नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 9 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा शहर के रानपुर इलाके स्थित फैक्ट्री में सोमवार सुबह हिमालय केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 8 दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग फैक्ट्री परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसके बाद उसने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के कुछ हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जंबो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग के चलते परिसर में रखे हजारों लीटर केमिकल से भरे ड्रम भी खतरे की जद में आ गए। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एहतियातन फैक्ट्री के आसपास पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी कोयम्बटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से बात की। इसके बाद पीएम गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी पहुंचे। पीएम ने कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, तकनीक का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करें। दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने बच्चों को पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि पहले लीडर बनो फिर लीडर बन जाओगे। पीएम बोले, पहले लीडर बनो फिर लीडर बन जाओगे। पहले लीडर बनो, जो काम है मन में तय करिए कि कोई करे या ना करे, मैं करूंगा। जब ये आ जाएगा तो आप देखेंगे कि अपने आप लीडरशिप आनी शुरू हो जाएगी। जयपुर अजमेर हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भांकरोटा में केमिकल से भरे एक टैंकर में अचानक आग लग गई, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर टैंकर में आग देख दूसरे वाहन चालक दहशत में आ गए और वाहन छोड़कर दूर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खुद फायर फाइटर बनकर आग बुझाई। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 4:45 पर जयपुर अजमेर हाईवे पर रामचंद्र पुलिया के ऊपर हुआ। अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा एक टैंकर करीब 30,000 लीटर मिथाइल केमिकल लेकर जा रहा था। राजस्थान का मौसम अब तेजी से करवट ले रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा, लेकिन अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं। इस दौरान दिन में धूप तेज रहेगी, लेकिन सुबह शाम ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज 9 फरवरी से एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। जयपुर के सांगानेर से जल्दी ही नई एलिवेटेड रोड बनने वाली है। करीब 1 साल से प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का काम अब जल्द शुरू होने वाला है। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब जल्द ही जेडीए द्वारा इसका वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार होली के बाद इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इससे पहले सड़क चौड़ाई में आ रहे करीब 125 से अधिक मकान और दुकानों का डीमार्केशन कर उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद रोड को चौड़ा किया जाएगा। एलिवेटेड रोड बनने के बाद यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इसके तैयार होने से 4.5 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 से 9 मिनट में तय की जा सकेगी, जिससे करीब 21 मिनट का समय बचेगा। राजस्थान में 14,84,000 पेंशनर्स ने सामाजिक पेंशन के लिए अपना सत्यापन नहीं करवाया है। इसके कारण इनकी पेंशन पर संकट खड़ा हो गया। अब सरकार ने ऐसे पेंशनर्स के घर घर पहुंचकर सत्यापन करना शुरू कर दिया है, जिन्हें सत्यापन में परेशानी आ रही है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विशेष अभियान चलाकर फील्ड कार्मिकों से पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करवाने को पत्र लिखा है। फील्ड कार्मिक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले 14,84,000 पेंशनर्स से मिलकर सत्यापन करवाएंगे। आज 9 फरवरी सोमवार को चांदी में 11,000 प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का दाम 2,61,807 रुपए चल रहा है। इसमें 11,915 रुपए प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 2,58,000 रुपए प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,64,885 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। बीते हफ्ते चांदी में ताबड़तोड़ गिरावट देखी जा रही थी। बीकानेर के खाजूवाला में देर रात आग लगने से सब्जी की कई दुकानें जलकर राख हो गई। खाजूवाला के गोगा मेडी के पास सब्जी मंडी में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद एक बार तो अफरा तफरी फैल गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये दुकानें 11,000 केवी की बिजली लाइन के नीचे ही है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गोगामेडी सब्जी मंडी में देर रात करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। 11,000 केवी लाइन के नीचे बड़ी संख्या में सब्जी की दुकानें हैं। ये अस्थायी दुकानें कपड़े से बनी हुई है, जिसने तुरंत आग को बढ़ा दिया। जयपुर शहर में एक संगठित मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जो बाहर से टैक्सी किराए पर लेकर जयपुर आता था। गिरोह के सदस्य पहले सोडाला इलाके के होटल में कमरा लेते, स्थानीय पहचान से बचने के लिए फिर टैक्सी से अच्छे रेस्टोरेंट पहुंचते और 500 रुपए खर्च कर ग्राहक बनकर बैठ जाते। माहौल का जायजा लेते और जैसे ही कोई ग्राहक मोबाइल टेबल पर लापरवाही से छोड़ता, चुपचाप उठाकर निकल जाते।
मामला बजाज नगर थाना इलाके का है। आदिनाथ नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में 2 लग्जरी मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली है। शुरू में ग्राहकों को चोरी का पता भी नहीं चला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सामान्य संवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों के लिए बजट का आवंटन कर दिया है। राज्य भर के कुल 334 विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने कुल 50,10,000 रुपए का बजट जिला शिक्षा अधिकारी को आवंटित कर दिया है। वित्तीय सलाहकार संजय धवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह राशि सत्र 2024-25 में चयनित विद्यार्थियों के खाते में डीबीटी या नियमानुसार हस्तांतरित की जाएगी। फलौदी में 1.5 साल से लापता विवाहिता का अभी तक पता नहीं चल सका। इससे नाराज ससुर और भाई पानी की टंकी पर चढ़ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का पुलिस पर आरोप लगाया गया। आसपास के लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वे नीचे नहीं उतरे। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक समझाने और आरोपी की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद वे पानी की टंकी से नीचे उतरे। फलौदी के चाकू थाना क्षेत्र की संगीता राव करीब 1.5 साल पहले लापता हो गई थी। संगीता राव के परिजनों ने जिस व्यक्ति पर पहले आरोप लगाए थे, उसी व्यक्ति के परिजन गांव की एक दुकान से सामान ले गए। कोटा में बिल्डिंग हादसे के बाद मुरादाबादी रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ जवाहरनगर थाने में गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके बाद पुलिस फरार चल रहे आरोपी संचालक अब्दुल मुरादाबादी की तलाश कर रही है। वहीं नगर निगम ने आरोपी के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया है। डीएसपी योगेश शर्मा ने बताया कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी भूपेंद्र मीना की शिकायत पर पास वाले मुरादाबादी रेस्टोरेंट संचालक और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ धारा 304 में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान के अलवर में हुए खनन हादसे में बक्सर निवासी एक पोकलैंड ऑपरेटर लापता हो गया। शुक्रवार शाम हुए इस हादसे के बाद से पिछले 72 घंटों से अधिक समय से बचाव अभियान जारी है, लेकिन अब तक ऑपरेटर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यह घटना अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के ओडेला गांव में एक निजी खनन क्षेत्र में हुई। खनन कार्य के दौरान अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। करीब 50,000 टन पत्थर और मलबा सीधे नीचे काम कर रही पोकलैंड मशीन पर आ गिरा। उदयपुर कुराबड़ मार्ग पर मीठा नीम के पास बीती रात एक मिनी ट्रक मुख्य रोड से अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। किसी घर की दुकान, फाटक और वहां खड़े टेम्पो को नुकसान पहुंचा। हादसे के समय तेज आवाज आई तो घर के अंदर परिवार डर गया। उदयपुर से करीब 27 किलोमीटर दूर डबोक पुलिस थाना क्षेत्र के मीठा नीम गाँव में स्कूल के सामने स्थित घर पर यह घटना रात को हुई। असल में रात के समय होने से बाहर कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में रविवार देर रात एक बस में आग लगने से बस कंडक्टर की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान 25 साल के सुनील के रूप में की है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक सुनील रात को बस के अंदर सो रहा था और उसने मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाई थी। बीती रात 12:35 पर आग की सूचना दमकल विभाग को मिली थी। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आशंका है कि आग अगरबत्ती की वजह से लगी होगी। पुलिस के मुताबिक बस का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का था और ये एक प्राइवेट बस थी जिसे 28 दिन पहले ही सर्विस में लाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।